जगत जननी दामिनी दुतिकाता नवत नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी। ये जो चौपाइयां हैं, सीता जी जाकर मां पार्वती की स्तुति करती हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं जो भी मनुष्य इन चौपाइयों को केवल पढ़ी जाए तो उस मनुष्य को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। ये इन चौपाइयों की महिमा है। दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा सार निचोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों में भर दिया है। अब इन चौपाइयों का भोजपुरी अनुवाद श्रवण करिए। ये जो चौपाइयां हैं इनका पूरा भोजपुरी अनुवाद है। सीता मैया गई पार्वती जी के मंदिर में और जाकर प्रारंभ हो गई। नवरात्रि का अवसर भी चल रहा है। सब लोग घर में अपने घर में माँ की वंदना करते होंगे। आइए इस पंडाल में बैठकर हम और आप माँ की वंदना करें। आज सीता मैया जाकर बोली, गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। गाइए, गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हे महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो गजानन खड़ानन के माता। जय हो गजानन खड़ानन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। हे मैया फेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी पड़ी। तेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। मैया संसार के तू सृजनहार हो। मैया संसार के तू सृजनहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश
सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के। सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के। महिमा बखानी कैसे रौरिया चल के। महिमा बखानी कितना रौरी आंचल के। राजन शिकारी के भर दे तू झोली पैया तोरी पड़ी। राजन शिकारी के भर दे तू झोली पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी। गिरवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परे। गिरवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परी। जय हे महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परे। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी। बोलिए अम्बे मातु की। सीता मैया ने जाकर पार्वती जी की स्तुति की और कहा, माँ आप सब जानती हैं, आप सबके हृदय में रहती हैं, आप मेरे मन के मनोरथ को भी जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं माँ उसको बिना कहे पूरा कर दीजिए। इतना कह के पार्वती मैया के चरण को पकड़ के माँ किशोरी जी बैठ गईं। और आपसे कहूं, सीता जी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। बाबा कहते हैं, खसी माल मूरति मुस्कानी। और पार्वती जी ने बोल उठा, पार्वती मैया बोल उठी, हे सीता जी आपकी मनोकामना पूर्ण भई। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है, आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता मैया ने कहा, माँ और स्पष्ट करके कहिए। पार्वती जी स्पष्ट कहती हैं, मनुजाहि राचे मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति बारी असीस सुनि सिया सहितैया हर सियरी। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहितैया हर सियरी। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मंदिर तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मन मंदिर चलेहा। मोदित मन मंदिर चलेहा। मोदित मन मंदिर चलेहा। क्या कहा? पार्वती मैया ने सीता जी से कहा, हे सीता जी, मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर मिलेंगे कौन? सहज सुंदर सांवरे, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे।
वो हैं कौन? करुणा निधान। राम जी क्या है? सीता पार्वती जी बोली वो करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है। और एक बात कहे सीता जी, वो राम जी ना स्नेह जानत रावण, वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। है। दर्शन करिए हमरे सरकार का, क्या बात है। जय जय हो, जय हो प्रभु। बोलिए राम वल्लभा कुंज सरकार की जय। सीता मैया को आशीर्वाद मिला। बारंबार पार्वती मैया की पूजा करके प्रसन्न मन से सखियों के साथ घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गए, जाकर विश्वामित्र जी को दिए, पूजन हुआ। पूजन के बाद राम जी ने सब बताया कि गुरुदेव वहां जनक जी की बेटी आई थी, हमको देख रही थी वो। गुरु जी ने नेत्र बंद करके देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन ही मन कहे राम, यदि वहां पार्वती जी ने दे दिया तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। दोपहर में भोजन हुआ, संध्या बयारू आरती, रात्रि भोजन विश्राम। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। सतानंद जी को बोलकर जनक जी ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को बुलवाया है रंगभूमि में। और आपको एक बात बताऊं, भगवान के आने के पहले पूरा रंगभूमि भर गया है। जहां धनुष यज्ञ होना था पूरा खचाखच भरा हुआ है। राम जी गए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। अब ये कैसे संभव है? एकदम सीधा उदाहरण समझिएगा। जिस रंग का चश्मा लगा लीजिएगा ये दुनिया उसी रंग की दिखाई देने लगेगी। अब ये सफेद रंग का कुर्ता है, लाल रंग का चश्मा पहन के देखिए कैसा दिखेगा। हरे रंग का पहन लीजिएगा तो। एक बार एक महात्मा कथा गा रहे थे, तो जैसे हनुमान जी महाराज बैठे हैं ना, उसी तरह हनुमान जी महाराज बैठ के सुन रहे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि अशोक वाटिका में जहां सीता मैया बैठी थी वहां पर श्वेत रंग के पुष्प खिले हुए थे चारों तरफ। हनुमान जी तुरंत बोले, महात्मा जी रुकिए रुकिए रुकिए। क्या बोले? आप तो गए नहीं थे वहां पर, मैं गया था वहां पर। श्वेत रंग के पुष्प नहीं थे, लाल रंग के पुष्प थे वहां पर। महात्मा बोले, हमको दिखाई पड़ रहा है, बैठे बैठे मैं भाव से पहुंच गया हूं, वहीं पर सफेद रंग के पुष्प हैं। हनुमान जी बोले, आप भाव से गए थे, हम सही में गए थे, लाल रंग का पुष्प था। अब कथा रुक गई, पहले डिसाइड हो कि सफेद था कि लाल। तो दोनों लोग मिलकर गए सीता मैया के पास। हनुमान जी जाकर बोले, माई आप पहले क्लियर करिए, आप जहां बैठी थी अशोक वाटिका में वहां सफेद रंग का फूल था कि लाल रंग का फूल था? मां बोली, न सफेद रंग का था न लाल रंग का था, नीले रंग का था। अब समस्या और बढ़ गई। अब सीता मैया मानने को तैयार नहीं कि वो सफेद और लाल था, हनुमान जी मानने को तैयार नहीं कि सफेद और नीला था। अब महात्मा जी बोले, हमको दिख रहा है सफेद है। तो तीनों लोग गए राम जी के पास, कहे प्रभु आप बताइए कौन सही बोल रहा है? राम जी बोले, आप तीनों सही बोल रहे हैं। कहे प्रभु ये कैसे संभव है? राम जी बोले, देखिए पुष्प तो अशोक वाटिका में सफेद रंग के ही थे। महात्मा नाचने लगे, हम जीत गए है, हम सही बोले। राम जी बोले, रुकिए पूरी बात सुनिए। पुष्प तो सफेद रंग के ही थे, लेकिन जब सीता जी को रावण ने आकर धमकाया तो हनुमान जी का क्रोध बढ़ गया, और इतना क्रोध बढ़ गया कि इनके आंख में रक्त उतर आया। और आंख में रक्त उतरने के कारण हनुमान जी को लाल रंग का पुष्प दिखाई देने लगा था वहां पर। और सीता जी आपको नीला इसलिए दिख रहा था
क्योंकि आप तो सब जगह मुझे ही देखा करती हैं, आपको सब में हमारा ही रंग दिखाई पड़ता है, इसलिए आपको नीला दिखाई पड़ गया। उसी प्रकार राम जी एक ही हैं, लेकिन एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। वहां जो असुर कपट का नकली चेहरा लगाकर आए थे, उनको राम जी उनका काल दिखाई देने लगे, उनको लगा हमारा काल आ गया। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परमवीर दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे, ज्ञानी राजाओं को भगवान परम तत्व दिखने लगे, ब्रह्म। जो भगत राजा थे, भक्त राजाओं को राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। मेरे भगवान आ गया है। मिथिला के जितने नर नारी थे, सबको अपने रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहे किसके किसके बारे में बताऊं? जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया है। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाले की रचना का दर्शन कराया और सभा के सबसे ऊंचे सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। सब मंचनते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल तनिक छोटे छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी महाराज ने सीता मैया की सखियों से कहा कि रंगभूमि में किशोरी जी को लाया जाए। सीता मैया के हाथ में जयमाल है। सखियों के साथ मेरी माँ आई और माँ के स्वरूप का दर्शन करके वहां जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी माँ सुनैना जी के बगल में खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने बंदी जनों से कहा कि सभा के मध्य में मेरा प्रण सुनाया जाए। महाराज जनक के बंदी जन बीच में जाके खड़े हो गए और अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहाहि हम भुजा उठाए। बंदी जनों ने कहा दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, हम अपने महाराज के प्रण को सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप जितने राजा हैं, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो भगवान शंकर के पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये। ध्यान से देखिए, सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये वही भगवान शंकर का कठोर पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व आज जान रहा है। आज इस समाज में आप में से जो भी राजा आकर के इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, इसकी प्रतंचा चढ़ाएगा और चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, उस राजा की त्रैलोक्य में कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जी बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी, यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ 5-6 राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा सब लोग बैठिए, सब बैठिए। ये क्या तरीका, बारी बारी आना है, सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, कहा गया चलिए आप प्रयास करिए भाई साहब। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे आदेश मिला, राजा खड़े होकर पहले अपन धोती बांधे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, कहीं दम लगैला में खुली न जाओ। कपड़ा बांधे, मुकुट टाइट किए, जाने के पहले तनिक व्यायाम किए और जाने से पहले मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए। कहे प्रभु कृपा करिएगा, जा रहा हूं, कृपा करिए प्रभु, हमसे ही टूट जाए।
उस सभा में 10,000 राजा थे कम से कम। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जितने राजा थे सब अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पाए। कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राजा चलते हैं एकदम तमतमा के तमाके करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लपेटकर, घसीटकर, धनुष तिल मात्र नहीं खिसका अपने स्थान से। जब नाना प्रकार से प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हुए तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर अपने आसन पर जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है उधर से आई विल डू दिस, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा अपने मन में बोले हाँ जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी धरती से खिसकाया नहीं। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े भये अपने स्थान पर और वहीं से धनुष को देखकर प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा तुम तोड़ने नहीं गए, वीर नहीं हो क्या? बोले मैं बहुत वीर हूं। बोले कैसे वीर हो, तुम तो गए ही नहीं। उस राजा ने कहा मैं धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। तो क्यों? राजा ने कहा देखो, जिनका विवाह होने वाला है वो सीता जी भूमि से जन्म ली हैं, उनका नाम है भूमिजा। हम राजा हैं, हम भूपति कहलाते हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी कहलाएंगी। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बेटी को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं। स्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। किसी भी राजा से जब धनुष नहीं खिसका तो सभी राजा जितने प्रयास कर चुके थे, राजाओं ने मीटिंग की, मिल करके तोड़ दिया जाए। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा। एक राजा ने कहा टूटने के बाद हम लोग आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा विवाह हो जाएगा। बोले मंजूर है। 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। गोस्वामी जी कहते हैं इज भूप सहस दस कहीं पारा, भूप सहस दस कहीं पारा, सब लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। 10,000 राजा लगे हो, लेकिन तब भी धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसका। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके जाकर अपने आसन पर सिर नीचे झुका करके बैठ गए। और आपको बताऊं, ये दृश्य देखते जनक जी महाराज आवेश में आ गए। जनक जी खड़े भये, समस्त राजाओं को संबोधित करके कहने लगे दीप दीप से आए आप राजा महाराजा। आप में से कोई भी राजा ये नहीं कह सकता है कि मैंने उनको बुलवाया है यहाँ पर निमंत्रण देकर। आए सुनी सुनी जो पन ठाना, आप सब मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं यहाँ। और ये न समझिएगा कि मैं पहचान नहीं रहा हूं कौन कौन आया है। देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, नाग आए हैं, मैं सबको पहचान रहा हूं। क्या कह रहे थे आप लोग, अभी तोड़ देंगे? ध्यान से देखिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र भी धरती से नहीं खिसकाया है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो लगता है कि परमात्मा ने, विधाता ने ऐसा किसी को धरती पर बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में वर्ण कर सके। आज के बाद जनक जी ने कहा, आज के बाद आप में से कोई भी राजा
ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। आज यदि अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। पहली बार जब जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी सुनते तमतमा उठे। लक्ष्मण जी को राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी शांत हो गए। चलो कोई बात नहीं, भैया हैं गुरु जी, ये लोग उत्तर देंगे। अभी जैसे क्रोध शांत हुआ था लक्ष्मण भैया का, तब तक जनक जी महाराज ने दूसरी बार ललकार दिया। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता मैं। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण भैया सुने, भाव है तन गई मां खई लगाए कुटिल भाई भाव है, रद पर फरकत है, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, राम जी को प्रणाम करके बोले भैया, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कह कैसे दिया? कहे जनक जस अनुचित बाने, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। मैं कहूँ सुहावन कछु अभिमानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन मैं पावो। कंदु कैव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाऊं। घाटे घट जिम डारो होरी, घाटे घट जिम डारो होरी। सको मेरु मूलक जिम तोरी, सको मेरु मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवान। अब को बापुरो पिना का पुराना, को बापुरो पिना का पुराना। नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो। कौतुक करो बिलो की सो, कौतुक करो इस धनुष को कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। तोरो छत्र दंड जिमी, तो प्रताप बलना। जो न करो प्रभु पद सपथ, लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, कहे भैया आपके रहते जनक ने कह कैसे दिया धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आप बैठे हैं, आप बैठे रहिए, मुझे केवल आदेश करिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उछालते हैं, मैं सबके सामने ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। खेत से बच्चे जिस प्रकार मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को जिस प्रकार बच्चे पांव से राउंडते हैं, राज दूंगा। धनुष को केवल उठाऊंगा नहीं भैया, उठाकर 100 जोजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और यदि मैं नहीं कर पाया, पूरी सभा सुन ले, रघुनाथ जी के चरणों की सौगंध लेता हूं, आज के बाद अपने जीवन में अपने हाथ में धनुष बाण को मैं धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति दर्शन करिए। लखन सको बचन जे बोले, डगमगाने में दिग्गज डोले, डगमगाने में दिग्गज डोले, डगमगाने में दिग्गज डोले। लक्ष्मण भैया बोले, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं की आसन डोलने लगे। राम लक्ष्मण भैया बोले, बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल को खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। राम जी और सीता जी प्रसन्न हो गए।
लक्ष्मण जी की दहाड़ सुनकर जनक जी महाराज डरा गए। अरे राम, अभी छुटका खड़ा भया, पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी, ये छोटके में धरती कांपने लगी। अब विश्वामित्र जी सुने तो गदगद हो गए, कूद पड़े, बोले बाह चेला का ललकारा है आज है? लक्ष्मण भैया पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, कहते हैं राम जी से भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है, छुटके पूरा प्लानिंग किया है तोड़ने का। लेकिन एक आपको इससे बात कहूं, लक्ष्मण जी इतने आवेश में भी कितने सावधान हैं। कहते हैं प्रभु मैं सब करूंगा, लेकिन अपने बल से नहीं करूंगा भैया, मैं आपके बल से करूंगा, आपके प्रताप से करूंगा। विश्वामित्र जी राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत देवो। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे थे, राम जी ने भैया को देखा और आंख से इशारा किया, शयन ही रघुपति लखन निवारे,